बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीक में वीक 2 में हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम ह्यूमन की स्टडी क्यों करते हैं। उसके बाद हमने एक साइकिल पढ़ा था ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में, कि ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज होती है और जो कंप्यूटर का आउटपुट होता है वो ह्यूमन के लिए इनपुट होता है और जो ह्यूमन का आउटपुट होता है वो कंप्यूटर के लिए इनपुट होता है। और फिर जब हम इस साइकिल को ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे तो ह्यूमन जो है कंप्यूटर से डेटा को लेता है, रिसीव करता है थ्रू सेंसेस, और कंप्यूटर को रिस्पॉन्ड करता है थ्रू इफेक्टर्स और रिस्पॉन्डर्स। फिर उसके बाद जो सेंसेस थे हमने उसको डिटेल से पढ़े थे। विजन और टच और हियरिंग ये सारे में एक्सप्लेन किए थे मैंने आपको। जो विजन सेंस है उसमें हमने आई की फिजियोलॉजी पढ़ी थी कि आई के जो सब कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन सा रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा टच हमने पढ़ा था कि आपके पास स्किन में सेंसरी सेल्स होते हैं वगैरह। इसके अलावा विजन के हवाले से हमने पढ़ा था कि विजुअल परसेप्शन कैसे होती है, किसी ऑब्जेक्ट का आप साइज़ कैसे परसीव करते हो, डिस्टेंस का क्या रोल होता है उस ऑब्जेक्ट जो आपके पास है, आई और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है। इसके अलावा ब्राइटनेस और कलर्स, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कलर के बारे में ढेर सारी चीज़ें। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आप कलर की स्टडी करते क्यों हो। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, टर्शियरी कलर्स क्या होते हैं। कलर का टेम्परेचर हम डिस्कस करेंगे कि वार्म कलर्स होते हैं, कूल कलर्स होते हैं, इसके अलावा न्यूट्रल कलर्स भी होते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि कलर की हार्मनी क्या भला होती है। ऑलराइट, सो बैकग्राउंड इसका वही है, इंटरफेसेस वाली बात। तीन तरह के इंटरफेसेस होते हैं। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस जो कि कमांड बेस्ड होता है, कोई कलर कोई ग्राफिक्स नहीं होते। दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें कलर्स होते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, आइकन्स होते हैं, बटन्स होते हैं वगैरह वगैरह। और तीसरा है वॉइस यूज़र इंटरफेस जिसमें आईओ जो है इनपुट आउटपुट जो है इन टर्म ऑफ वॉइस होती है, राइट। सो आजकल के सिस्टम में जो मोस्ट कॉमन यूज़र इंटरफेस है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विंडोज़ हम लोग यूज़ करते हैं, बेस्ट एग्जांपल है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम की, ठीक है। ओके, जहाँ तक बात है कलर्स की तो यूज़ ऑफ कलर्स इन यूज़र इंटरफेसेस में इम्प्रूव यूजेबिलिटी एंड द इंटरफेस में बिकम यूज़र फ्रेंडली। As a result, the human-computer interaction will be easy, significant, and smooth, you can say. So, about colors, we must know how human eye perceive different colors, how colors are differentiated from one another. या आप कह सकते हो कि how colors affects the use of computers, या what are the constraints and limitations of using colors in graphical user interfaces, या आप कह सकते हो कि विच कलर शुड बी यूज्ड इन व्हाट टाइम। इन सारे सवालों के जवाब कलर्स के बारे में हमें मिलेंगे तो वी विल not only be motivated to use colors but also we will be able to use appropriate color at different places and situations. So पहले इस सवाल का जवाब क्लियर करते हैं कि why to use colors। बात बहुत सिंपल है। जैसा अभी हमने कहा कि use of colors can improve usability of system. The interface may become more attractive and eye-catching. The user will enjoy the machine and using the machine, and of course he will not get bored. On the other hand, if no colors are used, और आप कह सकते हो कि if appropriate colors are not used, then the system performance will be reduced, definitely, because user will not be fascinated towards the system and ultimately the performance will be lower down. ओके, कलर्स हमने पढ़ा था कि लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। और हर एक कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, ये हम पढ़ चुके हैं। व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द सीक्वेंस ऑफ द वेवलेंथ इज़ डिक्रीज्ड, ठीक शो। So a color is actually the sensory response to electromagnetic radiation. Color is sensory response to electromagnetic radiations. Now there are a lot of electromagnetic radiations. So कौन सी radiations? The radiations that has wavelength in the range of 0.4 to 0.7
माइक्रोमीटर्स। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, वो स्पेक्ट्रम है कलर्स का, ठीक है, जो कि यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो आपके पास नैनोमीटर में गिवन है, यहाँ पर मैं आपको माइक्रोमीटर में बता रहा हूँ। सो आई होप आप लोग ये कन्वर्जन कर सकते होंगे। ओके, हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। एक्चुअली रिलेशन की बात हो रही है वेवलेंथ की और फ्रीक्वेंसी की, कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन wavelength and frequency, or if I say a color has a greater wavelength, for example red color, then what about its frequency? Will it be high or low? So you guys must be able to answer me this question in the class, right? So types of colors पे आते हैं। There are different types of colors. पहला है primary colors. So actually there are three primary colors, red, yellow and blue. इनको primary colors इसलिए बोलते हैं कि ये किसी और colors की combination से नहीं बने, and the rest of colors are formed by mixing these primary colors in different proportion, right? इसके बाद है secondary color. It's again very easy to understand. Those colors which are formed by mixing any two colors, primary colors sorry, are known as secondary colors. जब आप किसी दो primary colors को mix करते हो तो जो resultant color बनता है उसको secondary color बोलते हैं. For example green, orange and purple, right? यहाँ आप लोग एक बात नोट कर लें कि अगर किसी को ये कलर्स इस डायग्राम में जो गिवन है ये डिफरेंट नज़र आ रहे हैं तो इसकी दो वजह हो सकती है। नंबर वन, या तो आपकी कलर की परसेप्शन में मसला है, आई मीन खुदा न खास्ता आपकी साइट में मसला है, या फिर आपके कंप्यूटर्स की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, ब्राइटनेस की, गैमा की, सैचुरेशन वगैरह, वो सेटिंग्स ठीक नहीं है, राइट? So if you're not able to recognize these colors as specified, then please check out your computer display settings first, right? So हम बात कर रहे थे सेकेंडरी कलर्स की. सो ग्रीन जो कलर है वो बनता है बाय मिक्सिंग ब्लू विद येलो. सिमिलरली वी कैन गेट ऑरेंज कलर बाय मिक्सिंग रेड एंड येलो. इन द सेम वे बाय मिक्सिंग रेड एंड ब्लू वी गेट पर्पल कलर. उसके बाद है टर्शियरी कलर्स. वंस अगेन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दोज कलर्स that are formed by mixing one primary color and one secondary color are known as tertiary colors. ठीक है, जो सेकेंडरी कलर्स में जो दो कलर्स थे वो दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बन रहे थे, और टर्शियरी कलर्स जो हैं एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर जो है वो मिक्स होके आपको जो कलर देता है वो कहलाता है टर्शियरी कलर, राइट? सो एग्जांपल आपके सामने हैं, लिस्ट में नाम लिखे हुए, ठीक है? सो इफ़ वी समराइज आवर स्टडी टिल दिस पॉइंट, देन देयर आर basically three colors, right? And the rest of the colors are formed by its combination. Alright, ये जो अभी हमने थ्री टाइप्स ऑफ कलर्स पढ़े, इनको आप समराइज कर सकते हो, और ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है इसको एक्चुअली कलर व्हील बोलते हैं, राइट? यहाँ पे आप देखो, एक मिनट में ज़रा ड्राइंग ऑन कर दूँ. ओके, सो यहाँ पे आप देखो, दिस इज़ येलो अ प्राइमरी कलर, दिस इज़ ब्लू अ प्राइमरी कलर एंड दिस इज़ रेड अ प्राइमरी कलर. ये जो पी आपको नज़र आ रहे हैं ये प्राइमरी को शो कर रहे हैं, एस आपका सेकेंडरी को शो कर रहा है, और टी आपका टर्शियरी को शो कर रहा है. सो आप कह सकते हो कि जब प्राइमरी येलो और जो ब्लू हैं ये आपके पास मिक्स होते हैं तो आपके पास कौन सा कलर बनता है? ग्रीन कलर बनता है. और अगर आप येलो को और ग्रीन को, जो कि सेकेंडरी कलर है ग्रीन, आप इसको मिक्स करते हो तो फिर ये आपको रिज़ल्ट देगा कौन सा? येलो ग्रीन, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आप येलो को और आप यहाँ पर रेड को लेट सपोज मिक्स करते हो तो रिज़ल्ट आपका होगा ऑरेंज, ठीक है? सो प्राइमरी जो रिज़ल्ट बनेगा वो सेकेंडरी होगा, और ये आपके पास क्या है? ऑरेंज कलर है. सिमिलरली अगर आप येलो को और ऑरेंज को, जो कि सेकेंडरी कलर है, इन दोनों को मिक्स करते हो तो रिज़ल्ट आपका होगा टर्शियरी कलर, राइट? सो ये इस कलर व्हील के थ्रू आप इजीली जो प्राइमरी कलर्स हैं, जो सेकेंडरी हैं, कौन कौन से कलर्स मिलके कौन कौन से कलर्स बनाते हैं, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. इसके बाद डिस्कस करते हैं कलर टेम्परेचर. सो कुछ कलर्स जो हैं इस व्हील के एक साइड पे, कुछ कलर्स हैं जिनको हम कहते हैं कूल कलर्स, और कुछ कलर्स जो होते हैं इस साइड वाले, इसको हम कहते हैं वार्म कलर्स. सो वार्म कलर्स जो हैं वो अपीयर्स क्लोजर टू द ऑब्जर्वर, और जो कूल कलर्स हैं दे अपीयर फार्दर फ्रॉम द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर मतलब जो बंदा इन कलर्स को देख रहा है, राइट?